अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है संडे का दिन और मैंने सोचा कि आज हम एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और साथ साथ मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ ऑस्ट्रियन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की, ताकि आप ऑस्ट्रिया में केयर फ्री होकर अपनी गाड़ी चला सकें। ऑस्ट्रिया एक नहायत महफूज मुल्क है। यहाँ पर लोगों को अपनी चीज़ों की फ़िक्र नहीं करनी पड़ती कि देखे बच्चे अपनी साइकिल्स और स्कूटीज़ को यहाँ बाहर ऐसे ही छोड़ गए और किसी की मजाल नहीं कि वो इन चीज़ों को यहाँ से उठाए या चोरी करके ले जाए। ऑस्ट्रियन लोग बहुत मेहनती हैं। ये पूरा हफ्ता खूब मेहनत करते हैं और सैटरडे और संडे को मुकम्मल आराम करते हैं। सैटरडे वाले दिन मार्केट्स शाम 6 बजे तक खुली होती हैं और लोग जाकर अपनी ग्रॉसरीज और बाकी शॉपिंग करते हैं, जबकि संडे के दिन एक रेस्ट का डे होता है जिसमें लोग सिर्फ सोते हैं या आराम करते हैं और कभी कभार किसी फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर भी चले जाते हैं। इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं संडे के दिन गलियों में कोई मौजूद नहीं। हर जगह खामोशी है और कहीं पे कोई शोर नहीं। शोर से याद आया कि सैटरडे के दिन आप अपने घर के अंदर शोर शराबा, कोई पार्टी या किसी मशीन को चलाना, जैसे कि वॉशिंग मशीन या फिर वैक्यूम क्लीनर, इसके अलावा ड्रायर, हेयर ड्रायर, इसके चलाने के कुछ ख़ास टाइम है। सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप ये शोर कर सकते हैं, लेकिन संडे के दिन इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन है। संडे के दिन आप अपने घर में ग्राइंडर भी नहीं चला सकते। अगर आप ये चलाएंगे और आपके नेबर को इसकी आवाज़ गई जिसकी वजह से उसकी नींद ख़राब हुई, तो वो पुलिस को भी बुला सकता है। घर में ऊंची आवाज़ में ना आप रेडियो लगा सकते हैं, ना ही गाने सुन सकते हैं जैसे कि नॉर्मली पाकिस्तान में होता है। यहाँ पर नेबर्स के बहुत से हकूक़ हैं और आपको उनका ख्याल करना चाहिए। आपके नेबर्स भी आपका बहुत ख्याल करते हैं। आमतौर पर मशहूर है कि जर्मन और ऑस्ट्रियन लोग रेसिस्ट हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मेरे तमाम नेबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत ख्याल रखते हैं और इसके साथ साथ आप पे खूब नज़र भी रखते हैं। लीजिए, गैराज का दरवाज़ा खुल रहा है और हमारी गाड़ी आ गई, जिस पे बैठकर आज हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे और साथ साथ मैं आपको ऑस्ट्रियन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के मेन स्टेप्स के बारे में बताऊंगी। आमतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग के उसूल बहुत सख्त हैं और आपको हर एक उसूल को हर हालत में फ़ॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप एक बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल सबके लिए मुश्किल है, चाहे वो शख्स ऑस्ट्रियन हो, नॉन ऑस्ट्रियन हो, नॉन यूरोपियन हो या अमेरिकन हो। हम ऑस्ट्रियन मोटरवे यानी ऑटोबान पर आ चुके हैं। ऑटोबान पर ट्रैवल करने के लिए आपको एक टिकट चाहिए होता है, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर तमाम मोटरवेज यानी ऑटोबान के ऊपर 1 साल तक वैलिड होता है। इस टिकट को आपको याद से हर साल रिन्यू करवाना है। अगर आप ड्राइविंग के असूलों को फॉलो करें तो ऑटोबान पर सफ़र नहायत महफूज और बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो कि जर्मन के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखी जाती है। यहाँ पर स्पीड लिमिट के बारे में भी बताया जाता है। ऑटोबान पर कम से कम गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम 130 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, जबकि ऑटोबान के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर स्पीड की कोई लिमिट नहीं। मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट जाते हुए कुछ हिस्सा ऐसा आता है जहां पर आपकी स्पीड की कोई लिमिट नहीं होती। सफ़र को महफूज बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक के तमाम सिग्नल्स, साइंस और रूल्स का आपको पता हो। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया में गाड़ी चलाते रहे हैं और आपका खूब एक्सपीरियंस है, तो आप ये हरगिज़ न समझिए कि आप यहाँ पर भी आसानी से गाड़ी चला लेंगे। बहुत से रूल्स ऐसे हैं जो कि हम पाकिस्तान में या तो जानते ही नहीं या जान के फॉलो नहीं करना चाहते। यहाँ पे ऐसे नहीं चलता। सारी गाड़ियाँ एक सिस्टम के तहत चलती हैं, इस वजह से उन रूल्स को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं आपके लाइसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन पर। अगर आपके पास पाकिस्तान में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और आप ऑस्ट्रिया, जर्मनी या किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री में आ रहे हैं, तो आप एक इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हैं। इस इंटरनेशनल लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है और वो बहुत आसान है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को IDP यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कहा जाता है और इसकी वैलिडिटी आमतौर पर 1 साल तक होती है। इसकी फ़ीस तकरीबन 500 से 2500 रुपये तक होती है और ये जिस दिन आप अप्लाई करते हैं आमतौर पर आपको उसी दिन मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? इसके लिए आपको अपने CNIC,
अपना वैलिड लाइसेंस, अपना पासपोर्ट जिसके ऊपर वीज़ा स्टैम्प मौजूद हो, ये सब लेकर अपने इलाके के ड्राइविंग इशूइंग अथॉरिटी के पास जाना होगा। इस्लामाबाद के केस के अंदर ये सेंटर G11-4 के अंदर सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से मौजूद है। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले आप टोकन लेंगे, आपके डाटा की एंट्री होगी, उसके अलावा आपका बायोमेट्रिक और आपकी फ़ोटो भी ली जाएगी। तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको ये फ़ीस सबमिट करवानी होगी और आम तौर पर आपको उसी दिन आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाएगा। पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ऑस्ट्रिया में दाखिल होने के बाद सिर्फ 6 महीने तक वैलिड है। ऑल्दो इसकी वैलिडिटी 1 साल है, पर 6 महीने के बाद इस लाइसेंस के ऊपर आप यहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप ऑस्ट्रिया में एक लंबे अरसे के लिए आए हैं या यहाँ सेटल होना चाहते हैं और आपको एक वैलिड ऑस्ट्रियन ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आपको क्लास बी का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। आपके पास मौजूद आपका पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑस्ट्रिया के अंदर मौजूद मेन पुलिस डिपार्टमेंट से रब्ता करना होगा। आप ऑनलाइन इनकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और अपनी एक रीसेंट तस्वीर, अपना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और एक ऑनलाइन फॉर्म लेकर वहाँ पर जाएंगे। अपॉइंटमेंट के बगैर वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, बल्कि अंदर ही नहीं आने देंगे, इसलिए पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद लोग आमतौर पर इंग्लिश नहीं बोलना चाहते। वो इंग्लिश तो जानते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि आपसे जर्मन ही बुलवाएं। लेकिन जब आप अपना फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंट उनको देंगे और आपके अपॉइंटमेंट की नौयत उन्हें पता चलेगी, तो वो आपसे सिंपल सिग्नेचर लेकर आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे। डॉक्यूमेंट रखने के बाद कुछ हफ्ते बाद आपकी फ़ाइल या आपका केस प्रोसेसिंग के लिए तैयार होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप, आपको यहाँ पर किसी एक ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेना होगा। ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेना लाजमी है, उसके बगैर आप यहाँ पर ड्राइविंग का टेस्ट नहीं दे सकते। दाखिला लेने के लिए आपको अपना रिहाइश का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ड्राइविंग स्कूल में जमा करवाना होगा। ऑस्ट्रिया में मौजूद हर डॉक्टर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। उसके लिए कुछ ख़ास डॉक्टर्स होते हैं जिनकी डिटेल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ड्राइविंग स्कूल वाले भी आपको इन डॉक्टर्स के नंबर्स और इनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की फ़ीस 35 यूरो है और ये तकरीबन 1.5 साल तक वैलिड रहता है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको तकरीबन 350 यूरो मिनिमम देकर अपनी स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और इन 350 यूरो के अंदर तकरीबन 138 यूरो एक लेसन के हैं। वो एक लेसन सिर्फ 100 मिनट का होता है। अगर आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये 100 मिनट आपके लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन बिलीव मी, जब आप ड्राइविंग स्कूल के टीचर के साथ गाड़ी चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ़्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव में काफ़ी फ़र्क है और रूल्स को फॉलो करना हम पाकिस्तानियों के लिए कितना मुश्किल है। अब एक मज़े की बात, अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यहाँ पर थ्योरी का टेस्ट नहीं देना होगा, आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के पैसे, और अगर आप वो एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के प्रिंटेड कार्ड की फ़ीस भी देनी होगी। आप गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस अपनी गाड़ी में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लर्नर्स प्लेट लेनी होगी। ये लर्नर प्लेट आप किसी ऑस्ट्रियन ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर के नाम पर लेंगे। इसकी वैलिडिटी तकरीबन 1.5 साल होती है और इसके थ्रू आप पूरे ऑस्ट्रिया में एक लर्नर के तौर पर ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके साथ वो शख्स मौजूद हो जिसके पास ऑस्ट्रिया का वैलिड लाइसेंस मौजूद है। ड्राइविंग एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट रख लेगा, जबकि आपको एक नया ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान अपना ओरिजिनल पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना चाहते हैं तो ऑस्ट्रियन ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ की मेन अथॉरिटीज़ में सबमिट करवाना होगा। ऑस्ट्रियन और जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के पहले 2 साल आप एक किस्म की प्रोबेशन पर होते हैं। अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हुआ या आपने कोई बड़ी गलती की तो ये लाइसेंस आपसे वापस ले लिया जाएगा। 2 साल के बाद अगर आप किसी किस्म की वायलेशन में इन्वॉल्व नहीं थे तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो जाएगी।
अपने पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसफ़र करवाना और एक ऑस्ट्रियन ड्राइविंग लाइसेंस लेना आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरी नहीं करनी, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। लेकिन अगर आपके पास पहले ही कोई लाइसेंस मौजूद नहीं है या आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड है, तो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी देना होगा। यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है कि थ्योरी का एग्ज़ाम सिर्फ जर्मन नहीं बल्कि इंग्लिश में भी होता है, मगर इस केस में थ्योरी, प्रैक्टिकल, टेस्ट और प्रैक्टिस मिलाकर आपको तकरीबन 1200 से लेकर 1500 या कभी कभी 2000 यूरो तक भी लगाने पड़ते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं तो नेक्स्ट टाइम भी आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं या एक्सपायर्ड है, तब भी आप यहाँ पर गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। गाड़ी परचेज़ करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी नहीं, लेकिन उसको चलाने के लिए आपके पास एक वैलिड लर्नर्स लाइसेंस या एक वैलिड ऑस्ट्रियन ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप इस प्रोसेस के बारे में मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवाल लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनके करेक्ट जवाब दूँ और करेक्ट लिंक्स आपके साथ पोस्ट करूँ। Driving in Austria is so easy and fun when you know these simple basic steps. Allah Hafiz.